हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज की ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और उसको कैसे हम इंटर कन्वर्ट करते हैं इन वेरियस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स हम जैसे याद कर लेते हैं कि ग्लूकोज में जैसे हम याद करते हैं कि थर्ड कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, या कोई और दे दिया, मैनोज दे दिया, तो उसमें वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे उसका हम एकदम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है और ये पूरी सीरीज़ क्या है। तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखेंगे और हर स्ट्रक्चर को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चीज़ की जो स्ट्रक्चर राइटिंग की जो स्टार्ट है वो आपकी शुरू होती है ग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से। देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए, ये जो गिवन मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम भी लिखता हूँ आपके साथ में। क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ग्लिसरल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उसके भी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। बस आपको यही स्ट्रक्चर याद करना है। अगर ये स्ट्रक्चर याद हो गया ना तो मतलब सब आपका हो जाएगा, और ये तो याद हो ही जाएगा। तो देखो, ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक क्या पॉसिबिलिटी है? ये देखो, ये वाला जो कार्बन है इस पे OH मैंने राइट साइड रखा है, H मैंने लेफ्ट साइड रखा है। तो एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? ये चीज़ उल्टी हो जाए, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि OH इधर आ जाए और H इस साइड आ जाए। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखना। तो ग्लिसरल्डिहाइड का ये जो मॉलिक्यूल है इसकी टोटल क्या है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगा, कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैपिटल D और कैपिटल L क्या है? आप क्या करोगे, किसी भी गिवन कंपाउंड की IUPAC नंबरिंग करोगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3, ये होगी IUPAC नंबरिंग। जो लास्ट कायरल कार्बन है, जैसे ये कार्बन कैसा है? कायरल है, और इस सीक्वेंस में क्या है? ये लास्ट है, ये लास्ट कायरल कार्बन है। तो अगर जो लास्ट कायरल कार्बन होगा उस पे जो OH की अगर पोजीशन क्या होगी? राइट साइड होगी। दिख रहा है ना, लाइन के राइट साइड में। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कैपिटल D ग्लिसरल्डिहाइड। उसी तरह से यहाँ पे भी IUPAC नंबरिंग करिए 1 2 और 3। तो आपने देखा IUPAC नंबरिंग क्या? लास्ट कायरल कार्बन इस सीक्वेंस का कौन सा है? ये तो कायरल नहीं है, तो यही कार्बन क्या है? कायरल है। तो जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH कैसा है? लेफ्ट साइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? L ग्लिसरल्डिहाइड। यानी D और L क्या बताते हैं? ये बेसिकली रिलेटिव पोजीशंस बताते हैं कि OH हमारा किस तरफ होगा, आइदर राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, एक बहुत ही बेसिक सा डाउट जो स्टूडेंट्स का आता है वो ये होता है, वो इसी स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं? कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इसी स्ट्रक्चर को उठा के ना ऐसे मैं पलट दूँ इस तरह से। तो ज़रा ध्यान से देखना क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? CHO, फिर ये OH इधर आ जाएगा और H इस साइड आ जाएगा। ये यही मॉलिक्यूल है, कुछ किया नहीं है बच्चे ने, बस उठाया और इसको इस तरह से घुमा के रख दिया। तो अब बोलते हैं सर ये तो D यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पे तो L हो गया। ठीक है, क्योंकि अब OH किस तरफ चला गया? लेफ्ट साइड। तो क्या ये सही है? इसको L बोलना चाहिए। आंसर होगा इसको आप L नहीं बोल सकते, क्योंकि D और L डिफाइन करने के लिए फॉर द डेफिनेशन ऑफ DLN आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो टॉप मोस्ट कार्बन है, जो फर्स्ट ग्रुप है, वो एकदम ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो यानी DL असाइन करने के लिए जो नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, जो नंबरिंग होनी चाहिए उसमें जो नंबर 1 वाला कार्बन है वो किस पे आना चाहिए? टॉप पोजीशन पे आना चाहिए। ये रूल है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो नंबरिंग 1 है वो किस पे आ जा रही है? बॉटम कार्बन पे आ जा रही है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए, तब आप D और L डिसाइड करोगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है D और L डिसाइड करना आपको अच्छे से आ गया होगा कि जो लास्ट कायरल कार्बन होगा उस पे OH की पोजीशन देके कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमारे पास जितने भी नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज होते हैं या नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, देखना, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो किस नेचर के होते हैं? D नेचर के ही होते हैं। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ को वो फॉलो करते हैं, D नेचर को फॉलो करते हैं। तो हम अभी फिलहाल L ग्लिसरल्डिहाइड को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और D ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स लिखना। देखना, मेरे पास ये स्ट्रक्चर हो गया D ग्लिसरल्डिहाइड का। D को ही क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने बता दिया, नेचुरल शुगर्स इसी में होते हैं, तो इसीलिए हम इससे देखते हैं। अब देखो, इसके अंदर से फिर दो स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं हमारे पास।
दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास में निकल के आते हैं। देखो इसी स्ट्रक्चर्स को मैं पहले थोड़ा सा बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो गया CH2H, यहाँ पे हो गया OHH, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये CHO, नीचे लगा दिया CH2OH, यहाँ पे OH और H। अब देखो मेरे को एक कार्बन इंक्रीज करना है, क्योंकि मेरे को तो अभी हम 3 कार्बन पे हैं। आपको पता है ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है, तो मेरे को अभी 3 कार्बन बढ़ाने हैं, यानी मेरे को एक कार्बन यहाँ पे बढ़ाना है अभी इस तरह से, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, बस इस जो ये मेरे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड था ना, इसके ऊपर इस तरह से क्या किया, एक बॉन्ड ऐड किया। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो इधर OH और H इस तरह से ऐड हो जाए, या एक पॉसिबिलिटी और क्या है कि OH और H इस तरह से ऐड हो जाए। यही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर से एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, OH और H आइदर मैं राइट साइड रखूंगा या उसका उल्टा करके लेफ्ट साइड रख दूंगा, ये हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, याद रखिएगा, पहले आप राइट साइड में रखिएगा फिर उसको लेफ्ट साइड में रखिएगा, यानी पहले राइट साइड में OH रखिएगा फिर बगल वाले स्ट्रक्चर्स में क्या कर दिएगा, लेफ्ट साइड में कर दीजिएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोस। और इसको क्या बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थ्रियोस कहते हैं, ठीक। अच्छा आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो लास्ट कायरल कार्बन है, नंबरिंग करके देखो 1 2 3 और 4, लास्ट कायरल कार्बन ये हुआ। इस पे OH किस तरफ है, राइट साइड में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D3OS, इसका नाम क्या हो जाएगा, D इरिथ्रोस। तो अब देखो आपको याद नहीं करना पड़ा, आपने एक बस थोड़ा सा माइंड चार्ट बनाया यहाँ पे कि सर आपको पता है ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब अगर मैं राइट और लेफ्ट का दो कॉन्सेप्ट बना दिया, अगर मैं राइट साइड चल जाऊंगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा मेरे पास, इरिथ्रोस बन जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड चल जाऊंगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, थ्रियोस। तो अभी तक हमने कुछ इस टाइप से चीजें देखी। अब जैसे थ्रियोस का बनाना है तो आपको याद है ग्लिसरॉल्डिहाइड पहले मेरे को बनाना है, तो CHO नीचे रख दिया CH2OH और इधर OH और H, ये चीज तो फिक्स रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब मेरे को लेफ्ट साइड ऐड करना, तो मैंने खटाक से OH लेफ्ट साइड में ऐड किया, ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, तुरंत थ्रियोस का बन गया। बातें समझ में आ रही है इस तरह से। अच्छा तो अब ये तो स्ट्रक्चर बना है D3OS का। अब मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि L3OS कैसा दिखेगा, L3OS का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो L, D और L क्या होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। तो अगर जस्ट इस कंपाउंड की क्या कर लो आप, मिरर इमेज ले लो, जैसे D बना ना, इसकी जस्ट मिरर इमेज ले लो। तो मिरर इमेज लेके देखो, यहाँ पे हो जाएगा CH2H, इधर कर दोगे OH और H, इधर हो जाएगा ये OH और H। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या कहोगे, L3OS बोलोगे। क्या बोलोगे, L3OS बोल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यानी अगर हम D वाला बना रहे हैं तो उसका जस्ट मिरर इमेज ले लेंगे तो L बना ही देंगे। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से आप देख सकते हो D ग्लिसरॉल्डिहाइड से पढ़ना, लेकिन ऑटोमेटिक अगर हम D पढ़ रहे हैं तो मिरर इमेज लेना तो बहुत आसान है, तो तुरंत हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, L में कन्वर्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, इरिथ्रोस और थ्रियोस तक पहुँच गए। अब देखो हर स्ट्रक्चर के अंदर से दो दो स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, देखो हर स्ट्रक्चर के अंदर से क्या होगा, दो दो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। जैसे ये इरिथ्रोस था और इसी तरह से ये जो थ्रियोस का स्ट्रक्चर है, इससे भी क्या होगा, दो दो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएंगे। जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएंगे, क्या मतलब कि मेरे को एक कार्बन और बस इंक्रीज करना। अब मैं 4 कार्बन तक पहुंच गया, मेरे को एक कार्बन और बढ़ाना है, तो हो सकता है मैं फर्स्ट स्टेप में राइट में ऐड करूंगा फिर लेफ्ट में ऐड करूंगा। इसमें भी क्या हो सकता है, इस गिवन स्ट्रक्चर में मैं एक बार राइट में ऐड करूं, एक बार लेफ्ट में ऐड करूं। चलो कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करता हूं, इस पेज को हटाता हूं और यहाँ पे एक बार मैं और आपका स्ट्रक्चर बना देता हूँ इरिथ्रोस का, जिससे हमको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये देखो CHO था, यहाँ पे ये OH, इधर OH और इधर हो गया CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है, इरिथ्रोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मेरे को एक कार्बन और बढ़ाना है। हमेशा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, CHO के नीचे वाले पोजीशंस पे क्या करेंगे, एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे। तो अगर मैंने राइट साइड में इंक्रीज किया तो देखना ये हो गया CHO, यहाँ पे कर दिया मैंने CH2OH, ये OH H, यहाँ पे कर दिया OH और H। अब मेरे को एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो चलो मैंने इंक्रीज किया, लेकिन ये इंक्रीज किस तरफ किया, राइट साइड किया, तो एक स्ट्रक्चर ये निकल के आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने क्या किया, इसी चीज को लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर दिया, OH और H, यही तो मतलब है राइट और लेफ्ट का, ठीक है। तो OH और H, यहाँ पे OH H, OH H और इसको कर दिया CH2OH, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स निकल के आ गए। अब देखो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एराबिनोस, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, राइबोस, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, अरेबिनोस। ठीक है, तो यानी पहले क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड में राइट और लेफ्ट ऐड किया तो क्या बना, इरिथ्रोज और थ्रियोज। अब इरिथ्रोज के अंदर क्या किया, राइट और लेफ्ट इस तरह से ऐड किया तो एक बन गया राइबोस, एक बन गया अरेबिनोस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको। चलो अब एक बार हम देखते हैं इसी तरह से हमारे पास थ्रियोज के अंदर कैसी कैसी पॉसिबिलिटी आएंगी। तो ये मेरे पास, मैं यहाँ पे एक बार आपके कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ थ्रियोज का स्ट्रक्चर, HOH, यहाँ पे है CH2OH। ठीक है, तो अगर राइट साइड में यानी यहीं पे तो मेरे को कार्बन इंक्रीज करना है, तो चलो यहाँ पे अगर मैंने कार्बन इंक्रीज कर दिया, पहले मैं एक बार जल्दी से इसी स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ कर लूँ, CH2OH, OHH, HOH। ठीक है, तो अगर मैंने राइट साइड इंक्रीज किया यानी OH इधर रखा और H इधर रखा, तो एक स्ट्रक्चर ये बन के आ सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये OH H। ठीक है, इधर ये OH H, यहाँ पे ये OH और ये H, यहाँ पे कर दिया CH2OH, ये बन सकता है। तो इसको राइबोस अराबिनोस, इसको क्या बोलते हैं हम, राइबोस अराबिनोस, RAXL ऐसे याद कर सकते हो, जाइलोस, और इसको बोलते हैं हम लिक्सोस। ठीक है, तो आपके लिए जो की टर्म आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, RAX और L। अब देखो मैं आपको ये थोड़ा सा आप समझ गए ना एक बार। अब देखो कैसे स्ट्रक्चर जल्दी से बनाते हैं, ध्यान से देखना एक बार, फिर से माइंड मैप देखते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है बताओ, हमने स्टार्ट किया आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट किया। ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने दो ब्रांचेस कौन कौन से निकालनी बताओ, इरिथ्रोज निकाली और थ्रियोज निकाली है। ठीक है, इरिथ्रोज से फिर दो ब्रांचेस और निकल के आ रही है, कौन सी, राइबोस अरेबिनोस। थ्रियोज से कितनी दो ब्रांचेस और निकल के आ रही, कौन कौन सी, जाइलोस और लिक्सोस। यही तो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। आपको पता है इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट। अब जैसे मान लो आपको बनाना है, ठीक है, आपको मान लो सीधा जाइलोस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे। सबसे पहले तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उठा लो। चलो ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उठा लिया आपने, CHO, नीचे रखा CH2OH और ये OH और H। ठीक है, इस तरह से आपने रखा और आपको कुछ इस तरह से ये चीजें हैं। चलो ये चीज कर लिया आपने। अब देखो हमेशा टॉप से मूव करना स्टार्ट करो। देखो एक बार समझ जाओगे बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। पहले किधर ऐड करना है, राइट में, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है, जाइलोस से ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरफ मूव करने की कोशिश करना है। पहले किधर, राइट में, तो हमने पहले राइट में रखा OH और H। फिर किधर ऐड करना है, लेफ्ट में, चलो इधर OH और H, यही बन गया। ये स्ट्रक्चर किसका, जाइलोस का। देख लो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, आपसे एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, मैं बोलता हूं एल एराबिनोस का स्ट्रक्चर बनाइए। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया आपके सामने, तो कैसे अप्रोच करोगे। तो पहले अराबिनोस तो बनाना आना चाहिए आपको। तो आपने तुरंत क्या बनाया, सबसे पहले आपने बनाया इसका मॉलिक्यूल बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ठीक है, यहाँ पे ऊपर रखा CHO, यहाँ पे रखा OH, यहाँ पे रखा H, यहाँ पे रखा CH2OH, इस तरह से रखा आपने। अब आपको एराबिनोस, तो आपको दिखा एराबिनोस तो यहाँ पे लाई करता है, तो पहले उधर किधर ऐड करना है, मेरे को लेफ्ट साइड में ऐड करना है। चलो पहले मैंने लेफ्ट साइड में OH और H रखा, फिर किधर ऐड करना है, मेरे को राइट साइड में ऐड करना है, तो मैंने OH और H रखा। लेकिन ये सीरीज तो किसके लिए हम याद किए, तो D के लिए याद किए ना। हमको क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, L के लिए, तो D से L में कन्वर्जन का क्या होता है, मिरर इमेज ले लें। तो इस कंपाउंड की जस्ट क्या करनी होगी, मेरे को इस तरह से मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये CH2OH, तो देखो इधर आ जाएगा OH H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH H, और इधर क्या आ जाएगा ये OH और H। ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, एल एराबिनोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को अप्रोच करना है। तो ये तो 5 मेंबर्ड के स्ट्रक्चर्स हो गए। हमारे लिए एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं, 6 मेंबर्ड वाले होते हैं, तो उसको भी इसी तरह से एक बार जल्दी से हम देखते हैं, फिर इंटर कन्वर्जेंस देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया राइबोस एराबिनोस जाइलोस लिक्सोस। अब सब में पता है हमको एक बार राइट और लेफ्ट इस तरह से कार्बन इंक्रीज करना होता है। तो अगर आपने राइबोस में राइट साइड में कोई कार्बन इंक्रीज किया तो इस गिवन कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम एलोस कहते हैं। ठीक है, एलोस, मैं ट्रिक भी बताता हूँ कैसे याद करोगे, एलोस, एल्ट्रोस। ठीक है, फिर इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम मैनोस बोलते हैं। ठीक है, फिर जाइलोज है, तो यहाँ पे जो बनता है इसको ग्लूओज कहते हैं। ठीक है, याद रखना ग्लूकोज नहीं, ग्लूओज नाम है। ठीक है, ग्लूओज। इसको क्या बोलते हैं, हम आइडोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम गैलेक्टोज बोलते हैं। आपने पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, गैलेक्टोज, और लास्ट में इसको बोलते हैं टेलोज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सीक्वेंस निकल के आती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, जैसे मान लो एराबिनोस का मॉलिक्यूल था,
ठीक है, एराबिनोस का मॉलिक्यूल हमारे सामने था। तो अभी देखो आपने यहाँ पे थोड़ी देर पहले एराबिनोस की स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इससे हम ग्लूकोज और मैनोस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर एक समझ जाओगे तो बाकी तो अपने आप बना लोगे। तो चलो एराबिनोस की जो स्ट्रक्चर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, OH OH यहाँ पे रख दिया था CH2 OH, यहाँ पे H और H, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई, एराबिनोस की स्ट्रक्चर आ गई। अब मेरे को एक कार्बन और इंक्रीज करना है, यानी यहाँ पे मेरे को कार्बन इंक्रीज करना है। मेरे पास दो तरीके हैं, आइदर राइट साइड में इंक्रीज करूंगा या लेफ्ट साइड में। चलो राइट साइड में एक बार इंक्रीज करके देखते हैं। CHO यहाँ पे रख दिया CH2OH, ये हो गया OHH, यहाँ पे हो गया OHH, यहाँ पे हो गया ये OH और H। अब देखो पहले राइट साइड में इंक्रीज करें तो OH और H, राइट साइड में OH, इधर H रख दिया। एक बार क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। तो CHO नीचे क्या कर दिया मैंने, CH2OH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे OH H, OH H। अब मेरे को लेफ्ट साइड में इंक्रीज करना है तो मैंने इधर कर दिया OH और इधर कर दिया H। यही स्ट्रक्चर तो आप याद करते हो ग्लूकोज की, कि थर्ड कार्बन पे OH क्या है लेफ्ट साइड में, इसी को आप क्या बोलते हो, ग्लूकोज बोलते हो। और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप मैनोस बोलते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपको ये थोड़ा सा माइंड मैप हल्का सा भी ध्यान में है तो आप तुरंत विद इन 1 मिनट के अंदर आप किसी की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, आइदर वो D फॉर्मेट में दिया हो या L फॉर्मेट में दिया हो। तो कुल मिला के आपको ये पूरा माइंड मैप ध्यान में होना चाहिए। तो अब एक बार क्या करता हूँ, मैं पूरा का पूरा माइंड मैप ये आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपके सामने माइंड मैप रख दिया है। इसका आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपके लिए पूरा क्रक्स पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो, अब यहाँ पे देखो, मान लो आपको गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी है। इस टेबल को याद करने का फायदा देखो, तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनाना है। CHO आपने रखा, यहाँ पे इस तरह से नीचे रख दिया CH2OH, यहाँ पे कर दिया इस तरह से OH और H। ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। मेरे को 3 कार्बन ऐड करने हैं ताकि मैं ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर्स तक पहुंच पाऊं, ठीक है। चलो गैलेक्टोज पहले मेरे को किस पोजीशन पे ऐड करना है, राइट पोजीशन पे ऐड करना है। चलो OH और H। फिर किस पोजीशन से निकलना है, मेरे को लेफ्ट पोजीशन पे ऐड करना है, तो OH H, ठीक है। फिर किस पोजीशन पे ऐड करना है, लेफ्ट पोजीशन पे ऐड करना है, OH और H। मेरा तुरंत, अगर आपको थोड़ा सा भी ये स्ट्रक्चर ध्यान है तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो D फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बना, L फॉर्मेट का बनाना तो इसका क्या करना पड़ेगा, मिरर। इसको मैं कैसे याद करता हूँ, मैं इसको इस तरह से याद करता हूँ, ऑल अल्ट ग्लू मैन ग्लू ID गैला टैल। मैं इस तरह से इसको ध्यान रखता हूँ, फिर से बोल देता हूँ, ऑल अल्ट ग्लू मैन ग्लू ID गैला टैल। मैं इस तरह से उसको ध्यान रखता हूँ। ऊपर वाला RAXL 3-4 बार जहाँ लिखोगे ये चीज़ें आपको ध्यान में हो जाएंगी, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे मान लो फिर से हम देख लेते हैं, हमको अल्ट्रोज का स्ट्रक्चर जैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। CHO यहाँ पे कर दिया CH2OH, इधर हो गया OH और H, ठीक है। चलो 3 कार्बन बढ़ाने हैं, मेरे को 3 कार्बन इंक्रीज करना है, पता है। पहले किसका, अल्ट्रोज, किधर ऐड करना है, लेफ्ट साइड। चलो OH और H। फिर किधर ऐड करना है, राइट साइड, तो OH और H, ठीक है। फिर ये किधर से निकला, इधर, तो हमने क्या कर दिया OH और H। ये स्ट्रक्चर बन के आ गई आपकी, किसकी, अल्ट्रोज की स्ट्रक्चर बन के आ गई, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह से चीज़ें ध्यान है तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको बना के निकल जाओगे, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है वो तो कन्फ्यूजन दूर हो गया अब आपका, कि आप जो याद करते हो ग्लूकोज में लेफ्ट होता है या किस में क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रह जाएंगी। अब देख लेते हैं हम इंटर कन्वर्जन, देख लेते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसमें फिर D और L किस तरह से करते हैं, अल्फा बीटा ईपीमर एनोमर ये सब क्या होता है। चलिए अब कन्वर्जन देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में। मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेके ही समझाता हूँ, ठीक है। आप किसी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, कॉमन है, थोड़ा ग्लूकोज का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसीलिए हमने क्या किया उसको लेके समझाया। बाकी आपको तो ट्रिक दे ही दिया, आप उसको किसी भी तरह से क्या कर सकते हो, यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब देखो होता क्या है कि ये जो अल्डिहाइड है ना, ये जो 5th वाला कार्बन है, ये क्या करता है, इसका OH क्या करता है, इस C डबल बॉन्डों पे इस तरह से अटैक करता है।
ठीक है, ये अटैक करता है तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, OH होता है। अब इधर से कोई OH का मॉलिक्यूल अगर अटैक करेगा इस तरह से, तो आप ही बताओ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से CO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे इस तरह से OH प्लस हो जाएगा ये तो, ठीक है, क्योंकि ये तो आगे भी इस तरह से क्या है, कनेक्टेड ही है, तो इधर भी ये कनेक्टेड है, तो ये H लूज करके क्या चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा वो OH और इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आती हैं? बस अल्डिहाइड के ऊपर क्या है, एल्कोहल का हमने अटैक करवाया, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। तो देखो होता क्या है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, नीचे क्या रख दिया आपने, CH2OH रख दिया। जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं पहले उसको उसी तरह से रखो, ठीक है, जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उसको उसी तरह से रखो। देखो ये OH हो गया, इधर ये OH हो गया, इधर ये OH हो गया, बाकी जगह H है, ये हमको पता है, ठीक है। अब इस C डबल बॉन्ड O पे क्या हुआ, इस कार्बन पे क्या हुआ, इस OH ने अटैक किया, तो अटैक करने के बाद ये OH और H के फॉर्मेट में इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। पहले ये समझ लो ध्यान से कि ये अटैक करता है तो दिखाते किस तरह से, इसी को इस तरह से हम दिखाते हैं। कई सारी बुकों में इसी को इस तरह से दिखा रहता है, कार्बन इधर से ऑक्सीजन और इससे लाके इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। इवन एनसीईआरटी में भी इसी तरह से शो किया। इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना कि ये दो जो एंड पॉइंट है ये कभी भी कार्बन नहीं है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है जब हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं, एंगल या कोने को क्या मानते हैं, कार्बन। तो ये चीज़ कार्बन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह के शेप में बना दिया। तो ये क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, ये हो गया OH और इधर हो गया H, इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर होता है। सिंपली आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि फिफ्थ वाले कार्बन से अटैक कराऊंगा, इस तरह से कन्वर्ट करवा दूंगा। अब इसको साइक्लिक में कैसे करते हैं, अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। मैंने क्या किया, इसको 6 मेंबर्ड की रिंग बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये हो गई मेरी एक 6 मेंबर्ड की रिंग। अब देखो लाइन के, ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, इस लाइन के इधर जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब राइट साइड में हैं, ये किधर जाएंगी, डाउन साइड जाएंगी, और लाइन के इस तरफ जितनी चीज़ें हैं वो किस साइड जाएंगी, अप साइड जाएंगी। देखो पहले कार्बन पे हम चलते हैं। फर्स्ट कार्बन पे कभी भी हम श्योर नहीं होते हैं कि वो किस तरह से है, क्योंकि ये अटैक कर रहा है ना ऑक्सीजन। तो आप खुद ही सोचो, क्या फिक्स है क्या कि हमेशा OH को ऊपर उठा देगा या OH को नीचे ही उठा देगा, तो हम उस पर श्योर नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट कार्बन पे ये जो OH है मैंने इसको इस तरह से शो किया। सेकेंड कार्बन पे तो हमको दिख रहा है कि OH किस तरफ है, राइट साइड है, राइट साइड है मतलब डाउन में, यानी OH राइट साइड है, तो मैंने क्या किया, इसको डाउन साइड बनाया। थर्ड कार्बन पे OH किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसको अप साइड बनाया। फोर्थ कार्बन पे OH डाउन साइड है, मैंने इसको फिर से डाउन साइड में बनाया। फिफ्थ कार्बन, इससे क्या लगा हुआ है, देखो CH2OH लगा हुआ है, तो इस पे हम क्या करते हैं ना, इसको हम इस तरह से शो ही करते हैं, देखो CH2OH। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ध्यान से देखना, ये CH2OH मैंने ऐसे क्यों किया, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे थे डी ग्लूकोज कह रहे थे, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। तो किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में, किसी गिवन साइक्लिक स्ट्रक्चर में डी और एल कैसे पता चलता है, जो ये वाला जो कार्बन होता है ना, जो फिफ्थ वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन, अगर ये CH2OH ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी अगर ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो CH2OH है, अगर ये क्या हो, अप साइड डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब क्या होता है, वो होता है डी शुगर्स के वो एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपको कभी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप कैसे पता करोगे कि वो डी है या एल है, क्योंकि ये तो डी है तो इसी का साइक्लिक बना रहे हो तो इसको भी डी ही होना चाहिए। तो कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि वो डी होगा, तो अगर ये जो CH2OH अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है वो डी है। यानी अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें क्या हो जाए कि CH2OH इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में बना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये एक एल शुगर होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में विद द हेल्प ऑफ दिस CH2OH हम डिसाइड करते हैं कि वो डी है या एल है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इसको ऊपर ही बनाना है, यहाँ पे भले हमको दिख रहा है नहीं, क्योंकि हमको पता है वो डी शुगर है, तो डी शुगर में साइक्लिक स्ट्रक्चर में CH2OH के हेल्प से बनाते हैं, तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के आता है, ठीक है। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये तो समझ लोगे, राइट साइड डाउन, अप साइड, इधर वाला ये। और आप ये वाली स्ट्रक्चर किसी के लिए बना सकते हो, बस अटैक करवाना फिर कर लेना। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है अल्फा और बीटा का। देखो
बीटा का मतलब क्या होता है अप, अल्फा का मतलब क्या होता है डाउन। लेकिन किस चीज में अप और डाउन, हम तो केवल फर्स्ट कार्बन पे श्योर नहीं है कि किधर OH हो। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH अप साइड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, डाउन साइड होगी तो अल्फा बोलेंगे। यानी अगर मैं बीटा का स्ट्रक्चर लिखूं तो अल्फा और बीटा क्या बताता है, केवल फर्स्ट कार्बन पे OH, क्योंकि इसकी पोजीशंस के लिए हम श्योर नहीं थे तो आपने बीटा बोल दिया, इसका मतलब मेरे को इसको फर्स्ट पे OH करना है, बाकी स्ट्रक्चर्स तो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, और ये तो समझा ही दिया कि इसको ऊपर क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, बीटा। बीटा शब्द क्या दिखा रहा है, फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन। फिर डी, बीटा डी, डी क्या बता रहा है कि भैया ये CH2OH हमारा ऊपर है, इसीलिए क्या नाम रखेंगे, डी। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर थी, ग्लूकोज की। ये किसकी स्ट्रक्चर थी, ग्लूकोज की। लेकिन इसको आपने रिंग के फॉर्मेट में लिखा ना, 6 मेंबर्ड की रिंग, पायरन वर्ड यूज करते हैं तो ग्लूको पायरेनोज बोलते हैं। तो इसका ये कंप्लीट नाम है जो आप एनसीईआरटी में देखते हो। फिर समझ लो, बीटा फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन। डी, क्यों डी, क्योंकि CH2OH ऊपर है। ठीक, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। पायरन मतलब 6 मेंबर्ड की रिंग। आप जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखी होगी तो आपने 5 मेंबर्ड की रिंग देखी होगी। इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, फ्यूरेन। वही 6 मेंबर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, पायरन। तो अगर ये पायरेनोज नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा हमको कि आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि नहीं, इसीलिए ये लिखना जरूरी होता है। अल्फा बोल रहे हो तो सब कुछ वही रहेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है। एक ओपन स्ट्रक्चर को साइक्लिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर अल्फा बीटा का क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब यहीं पे देख लो, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, फिर इस लेक्चर को बंद करते हैं। एक होता है मेरे पास एनोमर का कॉन्सेप्ट, एनोमर वर्सेस ईपीमर, ये 2 भी समझ लो। यहीं पे देखो, एनोमर का मतलब होता है फर्स्ट कार्बन पर चेंज होना। मैं एकदम आसान शब्दों में लिखता हूँ, फर्स्ट कार्बन पर अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए तो वो एनोमर। ईपीमर का मतलब एनी अदर कार्बन रेदर देन फर्स्ट कार्बन, एनी अदर कार्बन, एनी अदर कार्बन एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन, ये मतलब होता है ईपीमर का। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया मैंने, मान लो जैसे CHO कर दिया, CH2OH कर दिया, जैसे मान लो OHH कर दिया, OHH कर दिया, और मैंने एक इसी तरह से और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने इस OH को इधर रखा, इसको इधर रखा और इधर CH2OH रख दिया। अच्छा, तो देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में ये ईपीमर है या एनोमर है, ये आपको पता करना है। अगर तो आप खुद ही सोचो, इसमें चेंज कहाँ पे है, इस वाले कार्बन पे ही चेंज है। क्या ये फर्स्ट कार्बन है क्या इस सीरीज का, नहीं, ये फर्स्ट कार्बन नहीं है। ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 3, यानी फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी और कार्बन में चेंज आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, एक दूसरे में ईपीमर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे चेंज आएगा तो एनोमर्स कहेंगे। जैसे देखो, ये अल्फा और बीटा वाले जो स्ट्रक्चर्स थे, इनमें तो फर्स्ट ही कार्बन पे चेंज है ना, बाकी पूरा स्ट्रक्चर तो सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे किसी में OH ऊपर है, किसी में OH नीचे है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एनोमर्स कहेंगे, और इस कार्बन को क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। तो ये अंतर होता है ईपीमर और एनोमर में। मेरे को लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने बात किया कि किस तरह से किसी भी ग्लूकोज की या इन जनरल किसी शुगर की स्ट्रक्चर लिखते हैं, साइक्लिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और भी उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।